हेलो एवरीवन, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है, इसका रूट क्या है हमारे पास अल्फा और बीटा है। और हमारे पास फर्दर क्या गिवन है, जो ये इक्वेशन है उसका रूट क्या है हमारे पास ये और ये है। तो पूछा बताओ P और Q का वैल्यू क्या होगा, ये पूछा। ओके, तो हम लोग पहले इसको लेते हैं। जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है, हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है और इसका रूट क्या गिवन है, इसका रूट है हमारे पास एक अल्फा है और दूसरा रूट क्या हमारे पास बीटा है। तो अपन क्या करते हैं, इसके बेसिस पे हम लोग सम ऑफ रूट लिख देते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख लेते हैं। हमारे पास क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है हमारे पास माइनस बी बाई। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास बी का वैल्यू है -5, तो हो जाएगा हमारे पास 5 डिवाइड बाई 1। तो हमारे पास बन जाएगा सम ऑफ रूट हो जाएगा 5। तो अपन लिखते हैं हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई। तो हमारे पास सी का वैल्यू कितना है 16 और ए का वैल्यू 1। हमारे पास ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट। क्लियर। अब जो हमारे पास फर्दर गिवन है उसको लिखते हैं। हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है और इसका रूट क्या गिवन है, इसका रूट गिवन है हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ओके, और दूसरा रूट क्या हमारे पास अल्फा बीटा बाय 2। क्लियर। तब अपन क्या करते हैं, जो इसका रूट है थोड़ा उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ओके, तो हमारे पास जो इसका रूट है इसका सिंप्लीफाई करके वैल्यू निकाल लेते हैं और जो हमारे पास ये रूट है इसको सिंप्लीफाई करके इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। क्लियर। चलो निकालते हैं। क्या हो जाएगा हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। क्लियर। तो अपन क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कहाँ से, यहाँ से प्लग कर देते हैं यहाँ पे, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पे प्लग कर देते हैं। और अपन के पास क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर -2 इंटू 16। तो अपन के पास बचेगा 25 माइनस 32। तो हो जाएगा अपन के पास कितना, अपन के पास बचेगा यहाँ पे हो जाएगा अपन के पास -7। तो अपन के पास क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू आ गया हमारे पास -7। क्लियर। चलो अब हम लोग देखते हैं इसका वैल्यू निकालते हैं। अल्फा इंटू बीटा बाई 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा वैल्यू कितना है 16 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा अपने पास, अल्फा इंटू बीटा बाई 2 हो जाएगा आपके पास 8। ओके, तो हमारा इसका जो रूट है, ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका रूट क्या हो गया हमारे पास, इसका रूट आ गया हमारे पास, एक रूट हो गया हमारे पास -7 और दूसरा रूट क्या हो गया हमारे पास 8 आ गया। क्लियर। चलो अब इसका रूट हमको पता चल गया, मतलब ये किसके बराबर है, ये हो गया हमारे पास इसके बराबर और ये किसके बराबर हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास इसके बराबर। क्लियर। चलो हम लोग आगे लिखते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन है उसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ओके, और इसका रूट क्या हमारे पास, इसका रूट है एक हमारे पास -7 और दूसरा रूट क्या हमारे पास 8 है। तो हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ रूट लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास सम ऑफ रूट -7 प्लस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास -b बाय a। क्लियर। b का वैल्यू कितना यहाँ पे है p और a का वैल्यू कितना क्या है हमारे पास 1। तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, हमारे पास क्या बनेगा 1 इज इक्वल टू -p डिवाइड बाय 1। हमारे पास हो जाएगा p इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास -1। क्लियर। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा -7 इंटू 8 इज इक्वल टू c बाई होगा। c का वैल्यू कितना हमारे पास, c का वैल्यू यहाँ पर q और a का वैल्यू कितना हमारे पास 1। तो अपन के पास हो जाएगा -56 इज इक्वल टू, c का वैल्यू कितना हमारे पास q, a का वैल्यू कितना 1। तो अपन के पास बन जाएगा यहाँ पे q इज इक्वल टू हो जाएगा -56। तो हमारे पास p और q का दोनों वैल्यू आ गया। अब हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर। तो p का वैल्यू आया पर हमारे पास आया -1 और q का वैल्यू आया हमारे पास -56। हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो बाय बाय।